ये 3 जून 1855, 3 जून 1855 का खत है। लेटर नंबर 56 अगेन मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम ही है। यहाँ एक बड़ी कॉमन सी बात है जो हम लोग करते हैं कि वी ईगरली अवेट फॉर अ लेटर। पर ये वो व्यक्ति है, गालिब वो व्यक्ति हैं कि जो नॉट ओनली डज ही वेट फॉर दैट रिप्लाई, बट ही starts writing in anticipation, starts writing another letter in anticipation of the reply that he is expecting. कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। बड़ा फेमस शेर है। He writes about his own writing style. He has written this thing about his own way of thinking in matters related to correspondence, in matters relating to correspondence with friends. तो ये लेटर जो है इसमें ये वाली बातें बड़े अच्छे से जाहिर होती। शुरू करते हैं। लो साहब और तमाशा सुनो, अब मुझको समझाते हो कि ताफ्ता को आजुर्दा न करो। मैं तो उनके खत के आने से डरा था कि कहीं मुझसे आजुर्दा ना हो। हाँ, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताफ्ता को मैं नाराज ना करूं। ऑन द अदर हैंड इट इज मी हु सफरिंग। बारे जब तुमको लिखा और तुमने बाईने मुनासिब मुझको इत्तिला दी तो उन्होंने मुझको खत लिखा। इन दिस रेफरेंस आई वांट टू कोट कि जब मैंने लिखा, तुमने लिखा और तुमने लिखा और मैंने लिखा, ये बातें चालू हो गई। ये तमाशा है। चुनाचे परसों मैंने उस खत का जवाब भेज दिया। तुम्हारी इनायत से वो जो एक अंदेशा था रफा हो गया। थैंक्स टू यू कि वो जो डर था कि भाई वो इसलिए नहीं लिख रहे कि मैंने उनको खत नहीं लिखा या मैं आउट ऑफ रेफरेंस लिखे जा रहा था, जो बात उसमें कही गई और इसमें नहीं जाहिर हो रही, वो क्लियर हो गया मामला। खातिर मेरी जमा हो गई। आई एम नाउ अश्योर्ड। और कौन सा किस्सा बाकी रहा कि जिसके वास्ते आप उनकी सिफारिश करते हैं? If there's something else that is left in this matter, I don't think there is any. But if there is some, let's discuss that. तो ये खतों के बारे के एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर बातें चल रही। वल्ला ताफ्ता को मैं अपना फर्जंद पुत्र की जगह समझता हूँ। वल्ला ताफ्ता को मैं अपना फर्जंद की जगह समझता हूँ और मुझको नाज है कि खुदा ने मुझको ऐसा काबिल फर्जंद अता किया है। रहा दिबाचा, तुमको मेरी खबर ही नहीं, मैं अपनी जान से मरता हूं। आई वन कैन एस्टिमेट कि ये लेटर में दिबाचा जो उन्होंने नहीं लिख के भेजा ताफ्ता को, उस मसले को लेके ये बातें चल रही थी। उनके ऊपर हो सकता है ये आक्षेप लगाया जा रहा हो कि तुम क्यों नहीं लेटर लिख रहे, तुम दिबाचा नहीं लिखना चाहते, इस वास्ते तुम लेटर्स का जवाब नहीं दे रहे हो। ये सब बातें चल रही होंगी। But since we only read his side of the story, we can estimate what must have been going on, और उस बेसिस पर हम लोग ये खतों को पढ़ते हैं और उसको मजा लेते हैं कि वो लोग उस जमाने में कैसा चलता हो। ये आज भी चलता है। मैंने एक ईमेल भेजी, तुमने मेरे ईमेल का जवाब नहीं भेजा, तो फिर मैं फोन लगाऊंगा और फोन लगाऊंगा तो बोलूंगा तुम अपनी 20 ईमेलों को पिछली को चेक करो, उसमें से जो ऊपर वाली ईमेल है उसको चेक करो। ऑल दीज थिंग्स हैपन इवन इन द टाइम्स दैट we are living. So it's not old, it's just that this thing continues. यहाँ पर मसला ये है कि ये जो व्यक्ति है वो एक ऐसा व्यक्ति है कि जो न सिर्फ ये जान लेता है कि वो क्या लिखने वाला होगा जवाब में, तो आई विल पाइल अप अनदर लेटर एंड पोस्ट इट वंस आई रिसीव इट, वंस आई गेट दिस अश्योरेंस कि उसने वही लिख के भेजा है, तो फिर मैं अपने ऑलरेडी जो लिखा हुआ खत है उसको भेज दूं। कभी कभार उसमें गलती हो जाती है और उससे कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। रहा दिबाचा, तुमको मेरी खबर ही नहीं, मैं अपनी जान से मरता हूं। गया हो जब अपना ही जीवड़ा निकल, कहाँ की रुबाई कहाँ की गजल। जब खुद ही मरे जा रहे हैं तो फिर कहाँ की रुबाई कहाँ की गजल। वन मस्ट बी फिट बिफोर वन राइट्स।
यकीन है कि वो और आप मेरा उज्र कबूल करें और मुझको माफ करें। खुदा ने मुझ पर रोजा नमाज माफ कर दिया है। खुदा ने मुझ पर रोजा नमाज माफ कर दिया है। ही थिंक्स दैट रोजा नमाज रखने की मुझे जरूरत नहीं है। टॉकिंग अबाउट 1855, इज क्वाइट गेटिंग ओल्डर। तो रोजा नमाज रखने की जो परंपरा है वो मुझ पर लागू नहीं होती। आई एम फ्री फ्रॉम दैट। क्या तुम और ताफ्ता इस दिवाचा माफ एक दिवाचा माफ ना करोगे? अब्दुस्सलाम की मकतब नशीनी मुझको और आपको और उसके बाप को मुबारक हो। मकतब नशीनी मीनिंग फर्स्ट टाइम पाठशाला में जाना, पाठशाला प्रवेश। मकतब नशीनी के बाद मैं साहब भूल से अब्दुल रशीद लिखना शगुन नेक है, यानी ये रशीद होगा, यानी कि ये शिक्षित होगा। हुआ ये था कि अब्दुल सलाम की जगह मैंने अब्दुल रशीद लिख दिया होगा। और आप लोग फिर ये सोचें कि भाई गलत आदमी को कोट कर दिया। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने गलत आदमी को कोट करके जो गलती करी है उससे उस बात की नजर उतर गई है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि अब्दुल सलाम जो है वो रशीद होगा, मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति निकलेगा। सिर्फ फॉर्मल नहीं होगा कि पाठशाला में प्रवेश हो गया, बट ही वुड इंडीड बिकम अ लर्नड पर्सन। मुंशी अब्दुल लतीफ का हाथ सुनकर जी खुश हुआ। हकीम हो, डॉक्टर हो, अपने काम से काम है। वायद बायद मताए नेक अज हर दुका के बाशद। ये फारसी फ्रेज है। बायद मताए नेक अज हर दुका के बाशद। जो चीज जहां अच्छी मिले उस दुकान से ले लीजिए। इस मसले में अब्दुल अब्दुल लतीफ के मसले में ये चीज लागू होती है। ये बात वो लिख रहे हैं छोटे से पैरा में। भाई उस गरीब को बंदे तहउल से में फंसाते हो। किसको? अब्दुल लतीफ को तहुल तहुल्लुल में फंसाते हो। ये क्या चीज है? कुल का नाम चलाने वाली परंपरा में फंसाते हो। बकाए नाम, जिसमें ये कुल, तुम किस कुल के हो, तुम किस स्कूल के हो, तुम क्या सोच रखते हो। तो जब ये बातें होती हैं तो फिर लोग थोड़ा नाराज होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं कि भाई उसको क्यों फंसाते हो। बकाए नाम के वास्ते खुदा जीता रखे अब्दुस्सलाम व कुलसुम काफी हैं। नाम के लिए अब्दुस्सलाम और कुलसुम काफी हैं। बाकी जो मसला है वो अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं तो भाई इब्ने यमीन का मोतकीद हूँ। इब्ने यमीन मतलब मौलाना बिन अमीर हस्ल सहसवानी सर्वप्रथम शमसुल्ला उलेमा की उपाधि के प्राप्त करता। खुद बोल रहे हैं कि मैं तो उस स्कूल का हूँ और उनका अनुयायी हूँ। अगर तुम ये बात करके ये जानना चाहते थे कि मैं किस स्कूल का हूँ, सो मैं लिख भेज रहा हूँ। कई बार लोग एक दूसरे को एक्साइट करते हैं सो दैट आई कैन डेसिफर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट हु डू यू बिलोंग टू, व्हाट डू यू थिंक। तो ये बात उन्होंने बड़े साफ तौर पर लिख के भेजी कि भाई मैं उसका मुतकिद हूँ, उसका अनुयायी हूँ। अब एक फारसी बात लिखी जा रही है। मर्द आके बदुनिया न कुनत मेले दोकार, वजां हरेक तलबगार सलामत बाशद। जन न खाद अगरश दुख्तरे कैसर बेदिहंद, वाम न सितांद अगर वादा कयामत बाशद। तो ये बात क्या है? ये शर्मा जी का ट्रांसलेशन इसका है। वही मनुष्य है जो संसार में निम्नलिखित दो बातों को की इच्छा नहीं करता। कौन है मनुष्य? मर्द आके बदुनिया न कुनद मेले दोखर। दो बातें उसमें होनी चाहिए, वो ही आदमी आदमी कहलाएगा। बजहां हरेक तलबगार सलामत बाशद। कौन सी दो बातें? यदि एक बात, यदि कैसर रोम का बादशाह की पुत्री भी दी जाए तब भी स्त्री की कामना ना करे। एक तो वो मर्द है, और
प्रलय के दिन के बाद भी प्रलय के दिन के वादे पर भी ऋण मिलता हो तो ऋण ना लिया जाए। कोई अगर ये कहे कि भैया ये वाला ऋण आप ले लीजिए, दुनिया तो खत्म होने वाली, तो भी ना ले। ये दो चीजें जरूरी हैं मर्द जो या वो अच्छा आदमी कहलाने के लिए। मर्द तो फिर वो बॉलीवुडाइजेशन है, मर्द हो तो ये करो वो करो, बट फारसी लैंग्वेज में मनुष्य उसको कहा जाएगा जो रोम के बादशाह की पुत्री को भी दिए जाने पर भी स्त्री की कामना ना करे, और दूसरा कि दुनिया खत्म हो रही है लोन ले लो तभी भी ना ले। कहीं ये ना हो कि उसका जी ना चाहता हो और तुम जबरदस्ती उसको बला में फंसाते हो। किसकी बात चल रही है? पीछे की बात ये चल रही थी कि अब्दुल लतीफ के बारे में आपने सुन रखा है, और मतलब उसको आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये कि तुम इस स्कूल के हो, तुम उस स्कूल के हो। तो यह बात इन्होंने इसके लिए कही कि ही इज अ ट्रू ब्लड पर्सन, डोंट पुल हिज लेग और डोंट पुल हिम इनटू अननेसेसरी ट्रबल। कहीं ये ना हो कि उसको उसका जी ना चाहता हो और तुम जबरदस्ती उसको बला में फंसाते हो। उसके हम राजों उसके मित्रों से उसका उसका माफी, उस जमीर अंतःकरण का भाव, हृदय की बात मालूम कर लो। तुम उसको शादी के लिए बोल रहे हो बार बार, हो सकता है उसको कुछ दिमाग में कुछ और चीज चल रही है, तो उसके मित्रों से बात करो। अगर वो भी राजी तो खैर, वरना मेरे नजदीक तो खबर है। भाई जो मुझे मालूम है वो मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम उसके फ्रेंड से पता करो कि वो शादी करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ये तभी भी चलता था, सीनियर्स यूज टू रिकमेंड कि भाई इसकी इससे शादी हो जाए। तो ये मसले की बात होगी। हुसैन अपने हुसैन अली अपने दादा और दादी को बंदगी और बहन भाई को सलाम कहता है। बेगम को मेरी दुआ कहना। मुंशी अब्दुल लतीफ की पेशगी मुबारकबाद देना। ज्यादा क्या लिखूं? यकशंबा 17 रमजान व 3 जून अज असदुल्ला। इस प्रकार से लेटर नंबर 56 फिनिश होता है।